इस वक्त एक बड़ी खबर की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दे, जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मंत्री विजय चौधरी को इस्तीफा सौंपा है। आज विजय चौधरी जीतन राम मांझी से मिले थे और पिता के साथ संतोष कुमार सुमन भी गए थे। एक बड़ी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद यह माना जा रहा था कि सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कैबिनेट को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मंत्री विजय चौधरी को यह इस्तीफा सौंपा है। संतोष सुमन ने इस्तीफा सौंप दिया है। जीतन राम मांझी के साथ मंत्री विजय चौधरी से मिलने गए हुए थे उनके बेटे संतोष कुमार सुमन। आपको बता दें नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री हैं और खबर यह आ रही है कि डॉक्टर संतोष सुमन ने इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, डॉक्टर संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री विजय चौधरी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। आज जीतन राम मांझी के साथ वो मिलने विजय चौधरी से गए हुए थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्होंने अपनी बात को रखी है, क्योंकि विजय चौधरी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को कहा है कि जीतन राम मांझी के बातों को, उनकी परेशानियों को जाने, और उन्होंने अपनी परेशानी को बताया है। जीतन राम मांझी ने एक बात साफ कह दिया था कि अगर उनकी शर्तें मानी जाती हैं तो वो महागठबंधन के साथ बने रहेंगे, अगर नहीं मानी जाती हैं तो फिर विचार करेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। लेकिन अब खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि डॉक्टर संतोष सुमन जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विजय चौधरी को इस्तीफा सौंपा है। नीतीश कैबिनेट से डॉक्टर संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें नीतीश कैबिनेट में उन्हें जनजातीय SC/ST मंत्रालय उनको मिला हुआ था और आज वो अपने पिता जीतन राम मांझी से मिलने के लिए गए हुए थे। विजय चौधरी से उनकी मुलाकात हुई थी, जहां पर जीतन राम मांझी ने अपनी बातों को रखा था और साफ कहा था कि अगर उनकी शर्तों को माना जाता है तो वो महागठबंधन के साथ है, अगर उनकी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो वो आगे अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हाल के दिनों में जीतन राम मांझी ने कई बार इस तरह के बयान दिए। उन्होंने ये बार बार कहा कि उन्होंने कसम खाई है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन राजनीति में कोई कसम नहीं होती और अगर वक्त आएगा उनको नजरअंदाज किया जाएगा, उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो इस कसम को तोड़ सकते हैं। बार बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो कसम तोड़ सकते हैं और आज ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी ने अपनी कसम तोड़ दी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उनके बेटे संतोष सुमन जो नीतीश कैबिनेट में जनजातीय मंत्रालय देख रहे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा विजय चौधरी को सौंप दिया है। विजय चौधरी से मिलने के लिए वो जीतन राम मांझी के साथ गए हुए थे और मुलाकात के बाद उन्होंने जीतन राम मांझी ने यह बात साफ कह दिया था कि उन्होंने अपनी बातों को रखा है, अपनी परेशानियों को रखा है और अगर उनकी बातें मानी जाती हैं, अगर उनकी शर्तें मानी जाती हैं तो वो महागठबंधन के साथ बने हुए हैं, लेकिन अगर शर्तें नहीं मानी गई तो वो स्वतंत्र हैं अपना फैसला लेने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया नीतीश कैबिनेट से। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? जी हलीम, देखिए बिहार के सत्ता के गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर संतोष सुमन जो पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक है जीतन राम मांझी उनके बेटे और बिहार में नीतीश कैबिनेट में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि पिछले दिनों ही सामने आई थी, जब जीतन राम मांझी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गया था। जो पॉलिटिकल सोर्सेज हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से और जो वहां पर बैठक हुई थी उसमें दो टूक शब्दों में जो जीतन राम मांझी हैं
उनसे ये कहा गया था कि या तो वो अपनी पार्टी का मर्ज कर ले जदयू में, या फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो एक झटका लगा था जीतन राम मांझी के लिए, और यही कारण है कि जीतन राम मांझी के नेतृत्व में जो टीम गई उसके बाद आई वापस वहां से कोर कमेटी की एक बैठक हुई थी और उसमें यह चर्चा भी हुई थी। लेकिन जीतन राम मांझी के तर्क उसके बाद नरम पड़ गए थे, और कल भी उनका जो बयान आया था, उन्होंने नीतीश कुमार को अपना सब कुछ बताया था और कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एनडीए में है। तमाम तरीके से उन्होंने अपने को बताया था। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है, जो उनसे कहा गया था कि पार्टी को मर्ज कर ले जदयू में, तो उनको कहीं ना कहीं ये रास नहीं आ रहा था, या फिर इस्तीफा दे दे, ये बात भी कही गई थी। तो उसी के मद्देनजर जो पार्टी सोर्सेज है उनके हवाले से मैं आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूं। इसी के मद्देनजर डॉक्टर संतोष सुमन ने आखिरकार नीतीश कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया। फिलहाल उन्होंने अपना इस्तीफा विजय चौधरी को सौंपा है, और नीतीश कुमार की तरफ से इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए विजय चौधरी को अधिकृत किया गया है, वित्त मंत्री है बिहार सरकार में। और फिलहाल अब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अब देखना होगा आगे क्या रणनीति होती है, क्या उनका इस्तीफा स्वीकार। संजय, जिस तरह से हाल के दिनों में जीतन राम मांझी लगातार ये बयान दे रहे थे कि उन्होंने कसम खाई है कि वो नीतीश के साथ रहेंगे, लेकिन राजनीति में कोई कसम नहीं है, साथ ही वो अपने कार्यकर्ताओं का हवाला देकर कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं का उन पर दबाव है, तो क्या ये माना जाए जो शर्तें जीतन राम मांझी मनवाना चाहते थे, चाहे एक और मंत्री पद की बात हो या कोई और बात हो, या लोकसभा चुनाव में सम्मानजनक सीट की बात करते रहे थे, ये तमाम शर्तें उनकी नहीं मानी गई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जीतन राम मांझी का ये बयान आया था। डॉक्टर संतोष सुमन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी बयान था कि लोकसभा की कम से कम 5 सीटें जो हैं वो चाहिए हम पार्टी को। और वैसे जीतन राम मांझी ने कहा था कि सभी सीटों पर हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अपनी तरफ से जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी, शायद वो प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आई और दो टूक शब्दों में कहा गया कि आप पार्टी को मर्ज कर लीजिए। मैं पार्टी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उन्हें मर्ज का ऑफर दिया गया था कि आप या तो पार्टी को मर्ज कर लीजिए जदयू में, या फिर इस्तीफा दे दिए। तो इस्तीफा देना उन्होंने मंजूर किया और आखिरकार डॉक्टर संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया। अब ये बड़ा सवाल ये है कि मंत्री पद से तो इस्तीफा उन्होंने दे दिया कि क्या वो फिर महागठबंधन में रहेंगे या फिर अगला स्टैंड क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन क्या इस बात का खुलासा हो पाया है कि बीजेपी में जाने को लेकर मांझी क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि इशारों में वो ये लगातार कहते रहे थे कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है और हर कुछ हो सकता है। देखिए अलीम, वैसे तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और कभी भी असंभव नहीं हुआ है। खासकर बिहार की राजनीति का दृष्टांत हमारे सामने है कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन 2-2 बार हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जीतन राम मांझी ऊपरी तौर पर इसको नकारते रहे। कल भी जीतन राम मांझी से जब जो मीडिया वाले वो पूछते रहे कि क्या आप एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह उसी तरीके से होगा जैसे मोदी जदयू में शामिल हो रहे हैं। यानी उन्होंने पर साफ नकारा। और इसके बाद आपने देखा किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। जीतन राम मांझी जो है वो जाते हैं, विजय चौधरी से मिलते हैं, दोनों के बीच राजनीतिक सलाह मशवरा और चर्चा होती है। और उसके बाद डॉक्टर संतोष सुमन जो है उन्होंने नीतीश कैबिनेट से अपना इस्तीफा देने का फैसला ले लिया है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई असंभव की चीज नहीं होती है। और देखना होगा अब आगे क्या स्ट्रेटेजी होती है हम पार्टी की, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने का। अब ये इस्तीफा स्वीकार किया, क्योंकि इस्तीफा जो है वो विजय चौधरी को दिया गया है। तो विजय चौधरी के माध्यम से ये इस्तीफा क्या राज्यपाल को जाएगा या फिर इसको लेकर कोई सलाह मशवरा होगा, बातचीत होगी, सारी चीजें जो है वो सामने आएगी। लेकिन जो पार्टी सूत्र है वो बता रहे हैं कि उन्हें ऑफर दिया गया था कि वो पार्टी को मर्ज कर ले जदयू में, नहीं तो इस्तीफा दे दे। तो उन्होंने इस्तीफा देना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि लगातार वो कहते ना कि पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनका लगातार उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। और आपने देखा होगा कि प्रमंडल स्तर पर भी जो जदयू हम पार्टी है उसकी बैठक चल रही थी। दरभंगा का हालांकि जो प्रमंडल स्तर पर बैठक और जो रैली होनी थी उसको रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया गया था और हवाला दिया गया था कि भीषण गर्मी है और राज्य सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया। लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो खुलकर धीरे धीरे सामने। चलिए संजय, हम आपके साथ जुड़ेंगे, फिर से बने रहिए हमारे साथ शक्ति यादव जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। शक्ति जी, जो खबर आ रही है और खबर यह है कि संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्या कहेंगे? एनडीए, माफ कीजिए, महागठबंधन के लिए एक झटका है? देखिए, मैं किसी भी इस्तीफा या पद से कोई इस्तीफा देता है तो मैं झटका नहीं मानता। ये हम पार्टी के लिए है कि हम पार्टी ने निर्णय लिया कि हम मंत्रिमंडल में नहीं रहे। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं, जीतन राम मांझी ने कई बार क्या बोला सबको मालूम है। हम राजनीतिक रूप से कहीं चले जाए, लेकिन मैं कुछ भी हो सकता है। नीतीश क्या भी बोलते हैं कि पुनर्विचार करेंगे। बात है कि कई तरह के कई बात हुआ करता है।
2015 में भी कई तरह की बात करके लोग कई जगह गए थे और हर जगह से लौट करके फिर आए थे, और उसके पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको स्थापित किया था। वो इसी जमात में जाना चाहते हैं जिस जमात में अगर जाने का उन्होंने मन बनाया है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो मंदिर गए थे तो मंदिर को धो दिया गया था, और उसी जमात में जाना चाहता वही जमात के लोग मंदिर धोए थे। पता नहीं लोग क्या निर्णय लेते हैं, राजनीतिक स्वार्थ किनको क्या कर रहा है मैं तो नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर राजनीति में आप हैं तो योगदान भी, अवदान भी और त्याग भी, ये तीनों चीजों का मूल्यांकन होता है। अब पता नहीं किन निर्णय से कैसे क्यों कर दिया है, ये तो फिर थोड़ी देर में बात जब खुलेगी तो हम आपको शक्ति यादव जी, लेकिन हाल के दिनों में जीतन राम मांझी ये बात लगातार कहते रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, वो एक और मंत्रालय चाहते थे और एक और विभाग चाहते थे, और इस तरह के अनदेखी का आरोप उन्होंने लगाया था। देखिए, एक बात, आदमी जब हटता है तो अनदेखी के आरोप लगाता है। इतने लंबे समय से मंत्रिमंडल में थे तो अनदेखी नहीं थी क्या? आज अनदेखी हो गई। जन्नत के दरवाजे किसने किनको किस रूप में दिखाया मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता हूं कि अगर आप किसी जगह हैं तो आपकी स्थिरता भी जग जाहिर है कि आप किस तरह से स्थिर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जब वो स्थिर नहीं रह सकते थे, कहाँ जाके क्या करेंगे भगवान मालिक। शक्ति यादव जी, ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की तरफ से या जेडीयू की तरफ से यह ऑफर था कि अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज कर लें। चलिए, शक्ति यादव से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दे कि संतोष कुमार सुमन जो SC/ST कल्याण मंत्री बिहार सरकार के थे, उन्होंने अपना इस्तीफा विजय चौधरी को सौंपा है। दरअसल अपने पिता जीतन राम मांझी के साथ वो आज मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को कहा है कि वो जीतन राम मांझी की परेशानियों को, दिक्कतों को जाने कि आखिर उन्हें कहां राजनीतिक रूप से परेशानी आ रही है। और उसके बाद, मुलाकात के बाद अब खबर यह है कि डॉक्टर संतोष सुमन SC/ST कल्याण मंत्रालय जो संभाल रहे थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आखिरकार जीतन राम मांझी जो काफी दिनों से अपने बयानों के जरिए ये जता रहे थे कि उन्होंने वो असहज महसूस कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या बीजेपी में जाने की तैयारी है या बीजेपी उनके स्वागत के लिए तैयार है? देखिए, कहा गया है कि रेत की जो दीवार होती है वो बहुत ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। जिस समय नीतीश जी समाधान यात्रा निकाल रहे थे, उसकी समाप्ति के बाद ही जीतन राम मांझी जी ने गरीब संवाद यात्रा निकाला था और उन्होंने स्पष्ट कहा था, तभी बड़े गंभीर आरोप सरकार पर लगाए थे। लेकिन उनकी समस्याओं का मुझे लगता है समाधान नहीं हुआ, और यह बात वो सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होना नहीं होना यह एक अलग विषय है, लेकिन इतना तो बड़ा स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी और उनके जैसे कई ऐसे लोग जो नीतीश जी के अंधभक्त की तरह उनके साथ रहे, आज उनका नीतीश जी के साथ रिश्ते कहीं न कहीं खराब दिख रहे हैं। इसलिए चिंतन करने की जरूरत तो सबसे ज्यादा नीतीश जी को है कि आखिर में उनमें क्या खामियां हो गई कि आज उनसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं है, उनके कई ऐसे नजदीकी लोग जो उनके नाम की कसमें खाया करते थे वो भी आज अलग होने की बात कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी क्या तैयार है जीतन राम मांझी को साथ लेने के लिए? क्योंकि इससे पहले जब आप जेडीयू के साथ सरकार में थे तो वो आपके साथ थे, लेकिन वो नीतीश जी के साथ वापस चले आए थे। देखिए, हमारा फोकस भारतीय जनता पार्टी 2005 से ही, या यूं कहें 90 के बाद से जंगल राज के खिलाफ हमेशा बिहार की राजनीति में सत्ता या सत्ता से बाहर रहकर कंप्रोमाइज करती आई। बिहार का विकास हो, यह हमारा प्रमुख मुद्दा था, और इसी मुद्दे पर हम नीतीश कुमार के साथ जंगल राज फिर से बिहार में न लौटे, इसके लिए जो भी साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे उनका स्वागत रहेगा। ऐसे यह निर्णय तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लेना है कि कौन लोग एनडीए के साथ आएंगे और कौन लोग नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह की शर्तें जीतन राम मांझी ने रखी थी, 2-2 विभाग, 2-2 मंत्रालय, लोकसभा में 5 से 8 सीटें, क्या उन शर्तों के साथ बीजेपी एक्सेप्ट करने के करेगी उनको? नहीं, देखिए, विषय वह नहीं है। विषय मैंने कहा कि हमारे साथ वो शुरू में भी
20 के भी चुनाव में उनका जो कोटा था वह नीतीश जी के साथ था, तो नीतीश जी के साथ उन्होंने अपनी शर्तें लगाई मनीष जी, उनके साथ ही चुनाव में आए थे। मनीष जी, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। विजय सिन्हा जी, एक बड़ा झटका इसे कहें महागठबंधन के लिए, हालांकि महागठबंधन के नेता मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे कि बीजेपी क्या जीतन राम मांझी को साथ लेने के लिए तैयार है उनकी शर्तों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही शर्त होता है कि जो राष्ट्रवाद के पथ पर चले, सबका साथ सबका विकास करे, और इस शर्त में जो भी साथ देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी उसे स्वीकार करती है। जीतन राम मांझी की भी अपनी शर्तें हैं। अब वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आज महागठबंधन विपक्षी दलों की एकजुटता का असली सच अब सामने शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं एक एक करके सब वहां से भागेंगे लोग, और अकेले मुख्यमंत्री जी खड़े नजर आएंगे, क्योंकि इनके सिद्धांत विहीन राजनीति के कारण बिहार के अंदर अराजकता का वातावरण बन रहा है। प्रशासनिक अराजकता का, भ्रष्टाचार का चरम पर पहुंचना सिर्फ इनके स्वार्थ, महत्वाकांक्षा और सिद्धांत विहीन राजनीति के परिणाम है। जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो वो आपके साथ भी सत्ता में रहे, अब महागठबंधन के साथ थे, सीटें उनको लोकसभा में 5 से 8 चाहिए, 2 मंत्रालय चाहिए, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या सिद्धांतों की बात है? देखिए, जब जब इस तरह के माननीय नीतीश कुमार जी इनको मुख्यमंत्री बनाए थे और मुख्यमंत्री के बाद फिर उनको कुर्सी से उतार कर जिस तरह से अपमानित किए थे, तो माननीय जीतन राम मांझी जी बड़े नेता हैं, उनको उसी समय विचार करना चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति जो अपने स्वार्थ अहंकार में जो भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया, जब उसका नहीं हुआ तो किसी और का थोड़े ये होने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर बात की जाए जीतन राम मांझी की, तो वो पिछड़ों की राजनीति करते रहे, लेकिन अगर पिछड़ों के राजनीति करने वाले दूसरी पार्टियों की बात करें, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े हों या फिर दूसरी पार्टियां, वो सभी आपके साथ आ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि पिछड़ी जातियों में बीजेपी और एनडीए का कुनबा मजबूत होगा अगर जीतन राम मांझी आते हैं आपके साथ? तो देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज जो वातावरण गरीब वर्ष के रूप में गरीबों के कल्याण के हित में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जितनी योजनाएं चलाई और जिस तरह से उनके बीच में उसके हित में काम किए हैं, आज महाजनसंपर्क अभियान में लोगों को अब जानकारी भी मिल रही है, और वो जमात भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। और इस तरह की जमात जो देश के प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर हम लोग इससे लोगों का स्वागत करेंगे जो राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ना चाहते हैं। विजय सिन्हा जी, खबर यह भी आ रही है कि जेडीयू की तरफ से जीतन राम मांझी को ऑफर था कि अपनी पार्टी को वो मर्ज कर ले। अब देखिए, उनका इंटरनल बात तो वही बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इनको मुख्यमंत्री बनाए और अपमानित करके हटाए, तो उनके मन के अंदर ये टीस तो कहीं न कहीं है। और अब देख रहे हैं कि डूबती हुई नाव में ज्यादा दिन तक रहने से अपना भी बदनामी होगा और हम भी डूब जाएंगे। जदयू का माननीय नीतीश कुमार जी का डूबती हुई नाव है, उस नाव से सब निकलकर बचना चाह रहे हैं। आज उनके कई सांसद विधायक उनसे निकल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में भी हैं, अपने को बिहार को और राष्ट्र के मजबूत वातावरण बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। 23 जून को पटना में ही महागठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली थी विजय सिन्हा जी,
और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो जुट रहे थे, लेकिन बिहार के ही महागठबंधन के एक पार्टी अब लग रहा है कि अलग हो जाएगी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक झटका हो सकता है उस बैठक के लिए? आपने देखा था कि 23 पार्टी का गठबंधन शुरू हो रहा था, विपक्षी एकता 23 से घट के 19 आया, 19 से 17। अरे 9 पार्टी तो बिहार में इनके साथ है ही, 3-4 ढूंढ रहे हैं कि जो 2, 4, 5 मिले, लेकिन 23 तक इनके आज 6 दल इनके नीति के विरुद्ध, शिक्षक अभ्यर्थी के मामले पर 6 दल इनके विरुद्ध खड़े हैं। तो इनका विपक्षी एकता कितना साकार रूप लेगा और ये कितने सफल होंगे, ये आने वाला समय इनको बता देगा। लेकिन विजय सिन्हा जी, सवाल तो यह भी है कि क्या जीतन राम मांझी पर बीजेपी भरोसा करेगी कि वो बीजेपी के साथ भी रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तात्कालिक लाभ और लोभ में किसी को न साथ लेता है न किसी के साथ जाता है। भारतीय जनता पार्टी दूरगामी राजनीति के लिए सबका साथ सबका विकास का महामंत्र और राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने वाले को साथ लेकर चलता है। लेकिन जीतन राम मांझी तो अपने बेटे संतोष सुमन को मुख्यमंत्री का योग्य उम्मीदवार तक बता चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर आपके साथ आएंगे तो उनकी महत्वाकांक्षा वही रहेगी? देखिए, हर पिता अपने पुत्र को चाहते हैं कि हम उसके नाम से हमारा नाम भी बढ़े, ये स्वाभाविक है, लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी तो जनता देती है। लेकिन बीजेपी तो परिवारवाद के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संतोष सुमन के इस्तीफे पर जेडीयू ने बयान दिया है। मंत्री लेसी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पद उनको दिए, तब इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है? कोई सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जेडीयू की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आते हैं और जाते हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि जीतन राम मांझी रहे या ना रहे उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है और सरकार पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए जीतन राम मांझी पहुंचे थे और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि मुलाकात काफी अच्छी हुई है और आप लोग जो कयास लग रहा है उस कयास पे कोई दम नहीं है। लेकिन तभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन पहले ही गवर्नर हाउस जाकर गवर्नर से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद उन्होंने 2-3 बात जो बहुत प्रमुखता से बोली थी। उसी समय साफ हो गया था कि जीतन राम मांझी बहुत दिनों तक नीतीश कैबिनेट में नहीं रहने वाले हैं, उनके बेटे नीतीश कैबिनेट में नहीं रहने वाले और जीतन राम मांझी भी महागठबंधन में नहीं रहने वाले हैं। और यही वजह है कि आज सुबह में विजय चौधरी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो वजह साफ थी कि जीतन राम मांझी जो तवज्जो खोज रहे थे नीतीश कुमार के गठबंधन में वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी और इसी वजह से जीतन राम मांझी की नाराजगी आज इस लेवल पर पहुंच गई कि उनके बेटे ने संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया। कई तरह की चर्चा है। चर्चा ये भी थी कि जीतन राम मांझी को जेडीयू की तरफ से ये कहा गया था आप अपने पार्टी का जो मर्जर है वो जेडीयू में कर दीजिए, लेकिन जीतन राम मांझी तैयार नहीं हुए। जीतन राम मांझी लगातार कई बार उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को 2 विभाग दिया गया था, 1 विभाग छीन लिया गया है जिससे हम लोग को काफी घाटा होता है। तो कुछ ऐसी बात थी जो जीतन राम मांझी काफी दिनों से उनकी नाराजगी बातों को लेकर चल रही थी। लेकिन अब जब जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है तो कई तरह की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि बहुत जल्द 23 तारीख के पहले जीतन राम मांझी की जो पार्टी है एनडीए में शामिल हो जाए। क्योंकि 23 तारीख को एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है नीतीश कुमार की अगुवाई में। जो बीजेपी के विरोधी तमाम जो गुट हैं वो यहाँ पर बैठक में शामिल होंगे। उसके पहले बीजेपी एक बड़ा झटका एक तरीके से कहा जाए, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हुई कि बीजेपी का रिएक्शन इस पर क्या होता है, लेकिन बीजेपी के नेताओं से जब हम लोगों ने बातचीत की थी और हम लोगों ने कई बार बयान लिया है तो बीजेपी के नेता बार बार मांझी जी को लेकर कहते थे कि मांझी जी बड़े दलित नेता हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, लेकिन मांझी जी अगर हमारे साथ आएंगे तो विचार किया जा सकता है। तो अंदर खाने से जो चर्चा है कि बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी जा सकते हैं और जीतन राम
राम मांझी के परिवार के किसी सदस्य को एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कई तरह की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उसमें बिहार के कुछ प्रमुख चेहरों को शामिल किया जा सकता है, उस कड़ी का ही हिस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल आज की तारीख में जीतन राम मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद जेडीयू की तरफ से जो बयान आया है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री तक बनाया, इससे ज्यादा कोई क्या कुछ दे सकता है। आनंद, भले ही जेडीयू कह रही हो कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम बात जीतन राम मांझी की करें तो जीतन राम मांझी सियासत के एक मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। तो ये माना जाए कि इनको कोई ना कोई बड़ा ऑफर या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर मिली होगी, तभी शायद इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और मंत्री पद को छोड़कर उनके बेटे अब अलग थलग पड़ गए हैं। देखिए, बिल्कुल मैं एक बात और भी बता दूं कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जो एमएलसी बने थे और उसके बाद वो मंत्री बने थे, तो उनका अगले साल का टिकट खत्म हो रहा था। तो जाहिर सी बात है उस बात की बेचैनी थी हम पार्टी को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कुछ ऐसा ऑफर जरूर मिला होगा जिसके बाद ही जीतन राम मांझी ने फैसला किया होगा कि अब हमें इस गठबंधन में नहीं रहना है। मैं आपको अलीम और अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं। आज सुबह में 11:30 बजे सुबह आज बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है। आज सुबह में पहले जो जानकारी दी गई थी कि 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक थी, लेकिन शायद नीतीश कुमार को आभास है कि जीतन राम मांझी को बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो इस कैबिनेट की बैठक को एक्सटेंड करके शाम में 4:30 बजे कर दिया गया था। उसी समय तय हो गया था कि मांझी को लेकर जो गठबंधन की सरकार है वो भी काफी कुछ समझ चुकी थी कि मांझी अब हमारे फोल्डर में नहीं रहने वाले हैं। और लगभग 11 बजे के पहले जीतन राम मांझी विजय चौधरी के पास पहुंचते हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री माने जाते हैं। उनके साथ बंद कमरे में मुलाकात हुई थी और मांझी ने निकलते समय जो बयान दिया था उस पर भी अगर हमारे दर्शक गौर करेंगे तो मांझी ने उस पर इशारा कर दिया था, अभी तक हम इस गठबंधन में हैं। ये अभी तक हम इस गठबंधन में हैं, इससे साफ साफ था कि मांझी ने जो तय कर लिया था वो उसी राह पे आगे बढ़े और जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं और उसके बाद। चलिए आनंद, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम मंत्री लेसी सिंह का बयान सुनवा देते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है मंत्री लेसी सिंह ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे को लेकर। तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पद उनको दिए, तब इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है। कोई सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए आनंद, सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फिर जेडीयू को क्या असर पड़ेगा, महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात तो माना जाए कि एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं पिछड़ों का, और अभी फिलहाल देखा जाए तो चाहे वो एलजेपी के दोनों धड़े हों या फिर जीतन राम मांझी, ये सभी महागठबंधन से अलग हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो जरूर पड़ेगा। देखिए अलीम, आपने बिल्कुल सही कहा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने दर्शकों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 23 तारीख को पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली बीजेपी विरोधियों की। ठीक उसके पहले जब जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं, जिसका संकेत अब साफ साफ मिलने लगे हैं, तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाएगा कि जो बिहार में अपने गठबंधन को नहीं संभाल सकते हैं वो पूरे देश में सहयोगियों को क्या संभालेंगे और क्या बीजेपी से मुकाबला करेंगे। तो ये एक मोरली लड़ाई है, एक सांकेतिक लड़ाई है, जिसमें फिलहाल बीजेपी एज लेते हुए दिख रही है। क्योंकि अगर ये बैठक 23 तारीख के बाद अगर मांझी कोई फैसला करते तो शायद इसका इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर 23 तारीख के बाद आनंद, हम आपके पास लौटेंगे। अमितेश हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमितेश, हलचल इस वक्त पटना में हो रही है, लेकिन क्या माना जाए इसका असर दिल्ली की राजनीति पर किस तरह से पड़ने वाला है, खासकर तब जब 23 जून को विपक्ष की सारी पार्टियां पटना में जुटने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। उसके पहले बिहार में चूंकि बैठक होकर के एक मैसेज दिया जा रहा था कि तमाम क्षेत्रीय दल साथ हैं और जितने भी बीजेपी विरोधी दल साथ हैं उसको एकजुट दिखाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जिस तरह से बिहार में जो सरकार में शामिल पार्टी थी उसके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और ये संकेत माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग भी हो सकते हैं, इस तरह की बात हो सकती है। बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में विजय सिन्हा से, जो कि दिल्ली दौरे पर हैं। विजय सिन्हा जी, जीतन राम मांझी की पार्टी एक तरह से झटका दे रही है नीतीश कुमार को, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कहीं न कहीं उनके मन में ये दर्द है
कि जब हम मुख्यमंत्री बने थे तो बिना किसी कसूर के हमको कुर्सी से उतार दिया गया था, अपमानित करके। एनडीए में 2 मंत्रालय मिला, आज 1 मंत्रालय पर हमको सिमटा दिया। बार बार उनको कसम खिलाया जा रहा है। दलित होने का प्रताड़ना किस तरह से उनको किया जा रहा है कि बार बार कसम खाना पड़ रहा है कि हम आपके साथ रहेंगे। तो इस तरह से जमींदारी की मानसिकता, और अब राजद के लोग में जिस तरह से जमींदारी की मानसिकता है, जिस तरह से वातावरण बन रहा है, और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल, राजद का जो कोर वोटर हैं उनके अपराध से सबसे ज्यादा तो दलित ही शिकार हो रहे हैं, अति पिछड़ा ही शिकार हो रहे हैं। तो बिहार का सच्चाई, बिहार के ग्राउंड का रिपोर्ट है कि लोग, बिहार की जनता नीतीश कुमार, लालू प्रसाद से ऊब चुकी है। नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है, आप मान रहे हैं जीतन राम मांझी की पार्टी के मंत्री, उनके बेटे का इस्तीफा देना? अभी माननीय नीतीश कुमार जी इनको मनाने का बहुत खेल करेंगे, इनके शर्तों को मानेंगे, गलबहियां फिर इनके साथ करने का प्रयास करेंगे। अब तो विचारना जीतन राम मांझी जी को है कि इनका अपमान वो कब तक सहेंगे। लेकिन चर्चा तो ये है कि आप लोगों से काफी बात आगे बढ़ गई है, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और जीतन राम मांझी जल्दी आप लोगों के साथ आ जाएंगे। जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अलग पार्टी बना ली और एनडीए में शामिल होने की चर्चा है, ठीक उसी तरह जीतन राम मांझी भी आप लोगों के साथ में आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सम्मान करती है, और दलित, शोषित, पिछड़ा, हर समाज का, जिस दल के हमारे प्रधान सेवक का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो इस नारा, इस भाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आज वहां जिस तरह से वो उन्माद, जातीय उन्माद पैदा कर करके वातावरण में नफरत पैदा करना चाहते हैं, घृणा पैदा करना चाहते हैं, उसका परिणाम तो निकलेगा। और राजनीति करने वाले हर लोग इस बात को समझते हैं। अभी एक सवाल है मेरा कि अब इस वक्त न्यूज 18 के माध्यम से क्या आप जीतन राम मांझी को ऑफर देंगे कि एनडीए में आ जाए? आपका यहाँ पर सम्मान है, उनको एनडीए कुनबे में शामिल करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना वो सहज महसूस करते थे या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का भाव रखता है, सबका सम्मान करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, परिवारवाद की बात नहीं करता है, वंशवाद की बात नहीं करता है। और माननीय जीतन राम मांझी जी ये भी समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि लंबी राजनीति कौन करेगा। माननीय नीतीश कुमार जी की नाव डूबने वाली है, उस नाव से लोग हटना चाहता है, निकलना चाहता है। और आज सच्चाई है कि एक एक करके आप देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय आरसीपी सिंह जी, अब जीतन राम मांझी जी, कई लोग, अभी तो कई सांसद भी हैं जो नीतीश कुमार के अहंकार, महत्वाकांक्षा से हट करके ये भारतीय जनता पार्टी के संग चलने के लिए तैयार है। यानी आने वाले दिनों में कुनबा बढ़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, ये सभी लोग आपके साथ रहेंगे, चिराग पासवान समेत सभी लोग साथ रहेंगे। देखिए, जिस बिहार के जंगल राज से लड़ करके मुक्ति दिलाया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसको जनता राज कर रहे हैं, जो गुंडा राज में तब्दील हो गया है। और गुंडा राज से बिहार को मुक्ति दिलाने के लिए सबको मिल करके जो बिहार के हित में सोचते हैं, थोड़ा सा भी बिहार के हम लौटेंगे। हमारे साथ पटना से रवि एस नारायण भी जुड़े हुए हैं। रवि, 23 जून को बैठक होने वाली थी विपक्षी दलों की, सभी पार्टियों की, लेकिन छोटी ही पार्टी का है, कहीं ना कहीं एक पार्टी अगर इस बैठक से इसने अपने आप को अलग कर लिया है तो यह झटका जरूर है 23 जून को होने वाली इस बैठक के लिए। हाँ, हेलो। चलिए, रवि से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रवि एस नारायण पटना से जुड़े हुए। रवि, आपसे हम जानना चाहेंगे कि छोटी ही पार्टी सही, लेकिन 23 जून से पहले अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो जा रहे हैं, चूंकि उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया है मंत्रालय से, कैबिनेट मंत्री के पद से, तो कहीं ना कहीं उस बैठक के लिए यह झटका माना जाए?
जी बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष सुमन, उन्होंने कैबिनेट का जो इस्तीफा दिया है वो गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, और खास करके इसलिए ज्यादा बड़ा झटका है क्योंकि अगले 23 तारीख को तमाम गठबंधन दल की जो बैठकें हैं वो होनी है और सभी विपक्षी दलों को एकजुटता साबित करने की बात थी। और उससे पहले अगर मांझी की पार्टी जो है वो हटती है और कैबिनेट से इस्तीफा देती है तो ये एक बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात है कि हटने का आखिर कारण क्या है, क्या ऐसा कारण हुआ कि अचानक से। चलिए रवि आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी ने इस इस्तीफे पर बयान दिया है कि जेडीयू ने उन्हें विलय का ऑफर दिया था और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इस्तीफे का भी ऑफर दिया गया था, संतोष ने इस्तीफा देना बेहतर समझा क्योंकि जेडीयू की तरफ से यह ऑफर दिया गया था कि या तो जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम का विलय जेडीयू में कर दें या फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। तो संतोष सुमन ने इस्तीफा देना बेहतर समझा और इसीलिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जेडीयू ने हमको विलय का ऑफर दिया था और इस ऑफर को हमने ठुकरा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोग की मुलाकात हुई, उन्होंने पार्टी को मर्ज करने के लिए कहे। हम लोगों ने उस दिन भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद लगातार वो हमारे संपर्क में थे, पार्टी मर्ज कीजिए ना तो जाइए। हम लोगों ने रास्ता जाने वाला अख्तियार किया है, संघर्ष करने का रास्ता चुना। तो क्या आने वाले दिन में एनडीए में आप लोग वैसे अभी कोई बात नहीं हो सकती, हम अकेले चुनाव लड़े। क्यों मर्ज करने की बात आखिर? अब क्या तो ये बातें तो उनसे पूछनी होगी। और हमारे साथ रवि नारायण जुड़े हुए हैं, उनके साथ प्रफुल्ल मांझी भी इस वक्त बने हुए हैं। रवि, हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऑफर था, कब यह ऑफर दिया गया था और क्या कुछ ऑफर दिया गया था हमको? जी बिल्कुल, और ये सबसे अहम बात है और इसका खुलासा जो है वो सिकंदरा का जो विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, उन्होंने किया है और साफ तौर पर कहा है कि उन्हें पार्टी में मर्ज करने का ऑफर मिला था। उनसे ही जानते हैं आखिर ये ऑफर कब मिला था, कब बैठक हुई थी आप लोगों के साथ और नीतीश कुमार ने क्या कहा था? देखिए, ये दबाव हम लोगों को मई महीने से मिल रही थी और 7 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी से हम 4 विधायक, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी और हम लोगों के इस सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी मुलाकात करने जब गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट हम लोगों से जो वार्तालाप किए, उनका कहना था कि आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो पार्टी आपकी है उसको जनता दल यू में मर्ज कर दीजिए और हम लोग जनता दल में घोषित हो जाएं। हम लोगों ने उस दिन भी एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोगों ने स्वतः घोषणा किया कि हम आजीवन आपके साथ हैं, जीवन मरण के साथ हैं। रवि, आपके पास हम लौटेंगे, हमारे सहयोगी हर जगह से जुड़े हुए हैं इस पर।